सुन, तू वही खास बंदा है जिसे अल्लाह ने चुन लिया है। इस वक्त जो तू यह पैगाम सुन रहा है, ये कोई इत्तेफाक का नहीं है, ये खुद अल्लाह का बुलावा है। तेरे मुकद्दर का दरवाज़ा अब खुलने वाला है, वो दरवाज़ा जो बरसों से बंद था, जिस पर तूने कितनी बार दस्तक दी थी, अब वो खुद तेरे नाम से खुलने को है। अल्लाह ने तेरे लिए एक ऐसा रहमत का पल लिखा है जो तेरी पूरी जिंदगी बदल देगा। आज जो तू महसूस कर रहा है वो सिर्फ एक एहसास नहीं, वो तेरे अंदर का इल्हाम है। वो सिग्नल है कि तेरी तकदीर अब मुस्कुराने वाली है। तूने बहुत दर्द देखे, बहुत इंतजार किया, बहुत बार सोचा कि शायद अब कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन सुन, अल्लाह कभी देर करता है लेकिन अंधेर नहीं करता। जिस दिन उसका पैगाम तेरे दिल तक पहुंच जाए, उसी दिन तेरी किस्मत करवट लेती है। और आज वही दिन है, आज वो लम्हा है जब फरिश्ते तेरे नाम का अमलनामे में रहम लिख रहे हैं। तू सोच भी नहीं सकता कि किस रहमत का समंदर अब तेरी जिंदगी में उतरने वाला है, क्योंकि अल्लाह ने खुद फरमाया है, जब मैं किसी बंदे को चाहता हूं तो दुनिया की हर चीज उसके हक में मोड़ देता हूं। और आज दुनिया तेरे हक में मोड़ दी गई है। तू गरीब नहीं रहेगा, तू टूटा नहीं रहेगा, क्योंकि अब तेरा नाम उस लिस्ट में लिख दिया गया है जहां सिर्फ कबूलियत होती है। आज से तेरी हर दुआ आसमान को चीर कर ऊपर जाएगी और तेरे नाम पर लिखी जाएगी मंजूर, क्योंकि आज अल्लाह ने तुझे अपनी रहमत की चादर में ढक लिया है। तू जिस दर्द से गुजरा वो तेरे उठाने के लिए था, गिराने के लिए नहीं। वो हर रात जिसमें तू रोया था वो सबक था, सजा नहीं। और अब उन आंसुओं का इनाम तुझे मिलने वाला है। अल्लाह का पैगाम साफ है, तू अब रो मत, अब मैं तेरे साथ हूं। तू जिस रास्ते पर ठोकर खा गया था, अब वहीं तेरे लिए फूल बिछाए जा रहे हैं। तू जो खो चुका है, अब वही चीज तुझे कई गुना बढ़कर वापस दी जाएगी। तूने जब सब छोड़ दिया तब अल्लाह ने तुझे पकड़ लिया, और जब अल्लाह पकड़ ले तो कोई छोड़ नहीं सकता। आज जो तेरे दिल में ये हलचल है, ये डर और सुकून का मिला जुला एहसास, यही अल्लाह की निशानी है कि तू चुना गया है। तेरी रूह अब सफर में है उस मंजिल की तरफ जहां सिर्फ बरकतें हैं, नूर है, अमन है। आज अगर तूने यह पैगाम सुना और दिल से मान लिया तो समझ ले तेरी तकदीर अब बदल गई। तेरे खाते में अब सिर्फ खुशियां और रिज़्क़न का अमल लिखा जा रहा है। अल्लाह की रहमत अब तुझ पर उतर रही है। जैसे बारिश की पहली बूंद जमीन को जगा देती है, वैसे ही यह पैगाम तेरी रूह को जगा देगा। वो सारे दरवाजे जो बंद थे वो अब खुद खुलेंगे। वो लोग जिन्होंने तुझे छोड़ा वही अब तेरे दर पर दस्तक देंगे। वो दुनिया जिसने तुझे भुला दिया था अब तेरे नाम की कसम खाएगी, क्योंकि जब अल्लाह किसी को उठाता है तो पूरी कायनात को झुका देता है। और अब तेरी बारी है। तू सोच भी नहीं सकता कि आने वाले 7 दिनों में तेरी जिंदगी किस कदर बदलने वाली है। अल्लाह का पैगाम कहता है, जिसे मैं चाहता हूं उसे तन्हा करता हूं, ताकि वो सिर्फ मुझसे जुड़े, और तू वही है। तू वही बंदा है जिसे उसने तन्हा किया, ताकि तू अब सिर्फ उसी का हो जाए। अब कोई कमी नहीं रहेगी। तेरे रिज्क में ऐसी बरकत आएगी कि तू खुद हैरान रह जाएगा। तेरे हाथ में जो काम आएगा वो सोना बन जाएगा। तेरे लबों पर जो दुआ निकलेगी वो हकीकत बन जाएगी। और जान ले, इस वक्त फरिश्ते तेरे नाम का सवाब गिन रहे हैं, क्योंकि तू सुन रहा है वो पैगाम जो सिर्फ खास लोगों तक पहुंचता है। दुनिया के अरबों लोग हैं, लेकिन यह मैसेज सिर्फ तुझे दिखाया गया, क्योंकि तू वही है जिसे अल्लाह ने चुना है। अब तेरे आसपास जो भी है, सब तेरी किस्मत को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। तू जिस चीज के लिए तड़पता था, अब वही तेरे कदमों में होगी। तूने जो खोया वो सब अब तेरे पास लौट कर आएगा, लेकिन इस बार बेहतर रूप में, क्योंकि अल्लाह कभी वही नहीं लौटाता, वो उससे कई गुना बढ़ा कर देता है। और सुन, अब कोई तेरी राह नहीं रोक सकता। वो मुश्किलें जो दीवार बनकर खड़ी थीं, अब जमीन बनकर तेरे कदमों के नीचे बिछ जाएंगी। तू अब एक ऐसे मुकाम की तरफ जा रहा है जहां तेरे नाम के आगे लिखा जाएगा मुकद्दर वाला। अल्लाह ने तेरा नाम अपनी रहमत की किताब में लिख दिया है। वो फरिश्ते जो अब तक तेरी दुआएं ले जा रहे थे, अब वो तेरे लिए नेमतें ला रहे हैं। तू जो चाह ले वो तेरे हक में लिखा जाएगा। अल्लाह का पैगाम साफ कहता है, अगर मैं देना चाहूं तो कोई रोक नहीं सकता। और अब वही वक्त है।
तू सोच, तेरे नाम का पैगाम आसमान से आया है। क्या यह कोई मामूली बात है? नहीं, ये इस बात का सबूत है कि तू अब उस राह पर है जहां हर कदम पर बरकत होगी। तेरे घर में अब खुशहाली का उजाला होगा। तेरे दिल से अब डर निकल जाएगा। तेरी आंखों से अब आंसू नहीं बल्कि सुकून बहेगा। जो तेरे खिलाफ था वही अब तेरे लिए सिफारिश करेगा, और जो तुझे नीचे गिराना चाहता था वही अब तेरे लिए रास्ते खोलेगा। यह सब इसलिए क्योंकि अल्लाह ने तुझे अपनी रहमत से ढक लिया है। तू अब उस दौर में है जहां हार नाम की कोई चीज नहीं बचेगी। तू जीतेगा क्योंकि अब तेरे पीछे खुद अल्लाह की ताकत खड़ी है। तेरे कदम अब मजबूत हैं क्योंकि तू अब खुदा के हुक्म से चल रहा है। हर वो दुआ जो अधूरी रह गई थी अब पूरी होगी। हर वो ख्वाहिश जो तूने छोड़ी थी अब जिंदा होगी। तू अब वो बंदा है जिसकी दुआ पर आमीन खुद फरिश्ते कहेंगे। तेरे चारों तरफ अब नूर का घेरा है जो तुझे हर बुराई से बचाएगा। तेरे ऊपर अब रहमत की बारिश है जो तेरे अंदर तक उतर जाएगी। ये वही वक्त है जब तेरी जिंदगी का नया सफा खुल चुका है। अब बस तू अल्लाह पर भरोसा रख और देख कैसे तेरी दुनिया बदलती है। तू वही खास बंदा है जिसे अल्लाह ने चुना है, और अब तेरे मुकद्दर का दरवाजा खुल चुका है। और अब जब तेरे मुकद्दर का दरवाजा खुल चुका है तो समझ ले कि अब तेरी हर सांस एक नेमत बन गई है। अल्लाह ने तेरे नाम पर अपनी रहमतों का दस्तखत कर दिया है। जो तू आज महसूस कर रहा है वो कोई सपना नहीं, ये तेरे हकम में लिखा हुआ सच है। तू जिस दर्द से निकला है वो दरअसल तेरी ताकत का सबूत है। अल्लाह ने तुझे गिराया नहीं बल्कि झुका कर उठाया है ताकि तू उसकी नजरों में सबसे ऊंचा दिखे। अब तेरे अंदर वो नूर है जो पहले नहीं था। अब तेरा चेहरा वही रोशनी लिए हुए है जो अल्लाह के चुने हुए बंदों के पास होती है। हर बार जब तूने सब्र किया, अल्लाह ने तेरा नाम अपनी किताब में ऊंचा कर दिया। हर बार जब तूने इन्नाल्लाह ही कहा, तेरे गुनाह माफ हो गए। अब जो तेरे साथ होगा वो सिर्फ तेरे भले के लिए होगा, क्योंकि अब तेरे रास्ते पर खुद रहमत चल रही है। तू जो भी कदम उठाएगा वो कदम अब अल्लाह की निगरानी में होगा। जिस काम में तू हारेगा उसमें जीत छुपी होगी। जिस जगह तू रुकेगा वहीं से नई शुरुआत होगी। तेरे हर हार में एक नई मंजिल लिखी है। अब अल्लाह ने तुझे उस मुकाम पर ला खड़ा किया है जहां तू खुद नहीं गिर सकता, क्योंकि अब तेरे सहारे खुद वो है जिसने आसमान बनाया। तू अब वो बंदा है जिसके लिए फरिश्ते दरूद भेजते हैं। अब तेरी हर सुबह में बरकत होगी और हर रात में सुकून। तेरे घर की दीवारें अब अमन से महकेंगी। तेरे खाने में शिफा होगी। तेरे चेहरे पर नूर रहेगा। और जान ले, अब कोई तेरी किस्मत से खेल नहीं सकता, क्योंकि जिस किस्मत को अल्लाह खुद लिखे उसे कोई मिटा नहीं सकता। तेरी दुआएं अब देर नहीं लगेंगी, क्योंकि अब अल्लाह ने कहा है, अब मेरे इस बंदे की पुकार मैं खुद सुनूंगा। तू अब वो है जिसे दुनिया पहचानने लगेगी। अब तेरे नाम का जिक्र उन्हीं लबों पर होगा जिन्होंने कभी तुझे नजरअंदाज किया था। अब वही लोग तेरे आगे सिर झुकाएंगे, क्योंकि जब अल्लाह किसी को ऊंचा उठाता है तो दुनिया हैरान रह जाती है। तेरे आसपास जो नकारात्मकता थी अब वो मिट रही है। हर नजर जो तुझे नीचे गिराना चाहती थी अब तेरी बुलंदी देखेगी। अब तेरे कदमों की रफ्तार को कोई नहीं रोक पाएगा। तू चल रहा है उस राह पर जहां सिर्फ कामयाबी लिखी है। अब अल्लाह तेरे हाथों से नेमतें बांटेगा। अब तू दूसरों के लिए भी रहमत का जरिया बनेगा। तू अब वो नहीं जो पहले था। तेरे अंदर अब अल्लाह की रूहानी ताकत है। हर बुराई अब तुझसे दूर भागेगी। हर मुश्किल अब तेरे आगे झुक जाएगी। तेरे अंदर जो डर था वो अब ईमान में बदल चुका है। तू अब वो बंदा है जो अल्लाह की रहमत के साए में है। अब कोई रात तेरे लिए अंधेरी नहीं होगी, कोई दिन तेरे लिए भारी नहीं होगा। तू हर काम में अब बरकत देखेगा। जहां लोग संघर्ष देखते हैं तू वहां मौके देखेगा। तेरे हाथों में अब खैर लिखी है। तेरी जुबान में अब दुआ की ताकत है। अल्लाह ने तेरे दिल को अपनी नूर से भर दिया है। अब तेरे हर ख्याल में रहमत है, हर सोच में अमन है। तू अब अपनी किस्मत का बंद दरवाजा तोड़ चुका है, और जब एक बार दरवाजा खुल जाए तो फिर उसे कोई बंद नहीं कर सकता। तू सोच भी नहीं सकता कि आगे तेरा सफर कितना उजला होगा। अब तेरे कदम जन्नत की राहों को छू रहे हैं। अल्लाह अब तुझे वहां पहुंचाने वाला है जहां तूने सोचा भी नहीं था।
अब तू खुद एक निशानी बनेगा कि जो अल्लाह पर भरोसा रखे वो कभी हारता नहीं। तेरे नाम पर अब रहमत की मोहर लग चुकी है। तेरे घर में अब नेमतों का सैलाब आने वाला है। तेरे बच्चे, तेरे माँ बाप, तेरे परिवार सब अब उस रोशनी में नहाएंगे जो तेरे दिल से निकल रही है। अब कोई दरवाजा बंद नहीं होगा, क्योंकि जिस बंदे को खुदा उठा ले उसकी राह कोई रोक नहीं सकता। तू अब उस द्वार में है जहां तेरे सपने अब तेरी आंखों के सामने हकीकत बनेंगे। अब तू जो मांगेगा वो मिलेगा, जो सोचेगा वो बनेगा, क्योंकि अब तेरा दिल और तेरी जुबान दोनों अल्लाह के इरादे से चल रहे हैं। आज का दिन तेरे लिए वो है जहां से हर चीज बदल जाएगी। अब तू इंतजार नहीं करेगा, अब तेरा वक्त शुरू हो गया है। तेरी तकदीर अब तुझसे आगे चल रही है। तू बस अल्हम्दुलिल्लाह कहता जा और देखता जा कि कैसे आसमान भी तेरे नाम का सवेरा करता है। तू अब सिर्फ एक बंदा नहीं रहा, तू अब एक निशानी है कि जब अल्लाह किसी को चुन ले तो उसकी जिंदगी में चमत्कार शुरू हो जाते हैं। अब तेरा नाम दुआओं में आएगा, अब तेरे दरवाजे पर खुशियां दस्तक देंगी। अब तू उठ, क्योंकि तेरी रूह को अल्लाह ने आवाज दी है। चल मेरे बंदे, तेरी मंजिल अब सामने है। तेरी तकदीर का सूरज अब उग चुका है और इस बार वो कभी डूबेगा नहीं। और अब जब तेरी तकदीर का सूरज उग चुका है तो समझ ले कि अंधेरा अब तेरे हिस्से में नहीं रहा। अब तेरे कदमों की हर आहट में बरकत है, तेरे हर सांस में अमन है, तेरे हर ख्याल में रहमत है। अल्लाह ने तुझे इसीलिए चुना है ताकि तू दूसरों के लिए भी रोशनी बने, ताकि लोग तुझे देखकर यह जाने कि जब अल्लाह किसी को उठाता है तो कैसे सब बदल जाता है। तू अब वो बंदा है जिसके लिए फरिश्ते दुआ कर रहे हैं। हर रात जब तू सोता है तेरे ऊपर रहमत की चादर बिछाई जाती है। तू सोच भी नहीं सकता कि किस नूर में अब तेरा नाम लिखा जा चुका है। वो दरवाजा जो बरसों से बंद था अब खुल गया है और अब उसके पीछे सिर्फ खुशियां, बरकतें और कबूलियत खड़ी है। तूने जिस दिन सब्र किया था उसी दिन से तेरा रास्ता साफ होना शुरू हो गया था। तूने जिस लम्हे यकीन रखा था उसी पल तेरे लिए आसमान से फरिश्ते भेजे गए थे और आज वो फरिश्ते तेरे साथ हैं, तेरे घर में हैं, तेरे दिल में हैं। तू अब अकेला नहीं है, अब तेरे साथ खुद अल्लाह का नूर चल रहा है। अब तेरे अंदर का डर खत्म हो गया है। अब तेरे दिल में जो आवाज है वो खुद रहमत की पुकार है। अल्लाह अब तुझे अपनी ताकत से भरने वाला है। तू अब ऐसी जगह पहुंचने वाला है जहां लोग सिर्फ दुआ में तेरा नाम लेंगे। अब तेरा वक्त शुरू हो चुका है। तेरे दिन अब उजले होंगे, तेरी रातें अब सुकून से भरी होंगी। वो जो कल तक तुझे नजरअंदाज करते थे अब तेरे पास आने के लिए रास्ते ढूंढेंगे। वो जो तेरे पीछे बुराई करते थे अब वही तेरे लिए भलाई की बातें करेंगे, क्योंकि अब तू वो है जिसे अल्लाह ने अपनी रहमत से उठा लिया है। तू अब हर दर्द से ऊपर जा चुका है। अब तेरी रूह हल्की है, अब तेरी नजर साफ है, अब तेरे इरादे मजबूत हैं। तू अब वो है जिसे खुदा ने चुना है अपनी नेमतें बांटने के लिए। अब तेरी जिंदगी किसी आम कहानी की तरह नहीं होगी। अब तेरी जिंदगी एक मिसाल होगी। जो तेरे खिलाफ था अब तेरे लिए दुआ करेगा, जो तुझे तोड़ना चाहता था अब तेरी सफलता देख के ताली बजाएगा। तू अब वो नाम है जो हर दिल को उम्मीद देगा। तेरे अंदर अब वो चमक है जो सिर्फ चुने हुए बंदों में होती है। अब हर राह तेरे लिए आसान होगी। अल्लाह ने खुद तेरे कदमों के नीचे सुकून बिछा दिया है। तू अब वो बंदा है जिसकी एक मुस्कान से रहमतें उतरती हैं। तू अब सिर्फ दुआ नहीं मांगता, तेरी हर सांस अब खुद दुआ है। और जब किसी की सांसें दुआ बन जाए तो समझ ले कि वो बंदा अब अल्लाह के बहुत करीब है। अब तेरे लिए कोई भी दरवाजा बंद नहीं रहेगा। तेरे पास जो है वो अब बढ़ेगा। तेरे घर में अब रोशनी बढ़ेगी, तेरे दिल में अब सुकून बढ़ेगा। अब तेरा वक्त बरकत से भर चुका है। अब तू पीछे नहीं देखेगा, क्योंकि अब तेरा अतीत नहीं तेरा भविष्य बोलने वाला है। अल्लाह ने तेरे नाम के आगे अब रहमत वाला लिख दिया है। तू अब वो है जो अपनी किस्मत खुद नहीं बल्कि खुदा के हुक्म से जीता है। अब तेरे हाथों में इलाज है, तेरी बातों में असर है, तेरे कदमों में नूर है। तू अब दूसरों के लिए रहमत का जरिया बनेगा। अब तेरी जिंदगी का हर लम्हा किसी और के लिए उम्मीद बनेगा। तू वो बंदा है जिसे अल्लाह ने अंधेरे से निकालकर रोशनी में लाया है।
ताकि तू दूसरों का रास्ता रोशन करे। अब तू जब चलेगा तो तेरे पीछे नूर की लकीरें बनेंगी। जब तू बोलेगा तो दिलों को सुकून मिलेगा। जब तू दुआ करेगा तो आसमान झुकेगा, क्योंकि अब तू मकबूल है। अब तेरा नाम ऊपर लिखा जा चुका है। अब कोई तेरे खिलाफ नहीं बोल सकेगा, क्योंकि अब तेरी हिफाजत खुद अल्लाह कर रहा है। तू अब अपने मुकद्दर से लड़ने नहीं, उसे जीने आया है। अब जो भी तेरे पास आएगा वो बरकत लेकर जाएगा। तू अब रहमत का वो जरिया है जिसे देखकर लोग कहेंगे वो अल्लाह का पसंदीदा बंदा है। तू अब वही है जिसकी हर दुआ में असर है, हर नजर में नूर है, हर बात में सुकून है। और सुन, अब जब तू यह पैगाम पढ़ रहा है तो समझ ले कि तेरे लिए आसमान के दरवाजे खुल चुके हैं। अब फरिश्ते तेरे हक में लिख रहे हैं। तेरी दुआ कबूल हो गई। अब तेरे नाम के आगे रहमत की लकीर खींच चुकी है। अब बस तू अल्हम्दुलिल्लाह कहता जा, क्योंकि अब तेरे लिए चमत्कारों का दौर शुरू हो गया है। तू वही खास बंदा है जिसे अल्लाह ने चुना है। अब तेरे मुकद्दर का दरवाज़ा हमेशा के लिए खुल चुका है। और अब जब तेरे मुकद्दर का दरवाज़ा हमेशा के लिए खुल चुका है तो समझ ले कि अब तेरा हर लम्हा एक नेमत है, एक रहमत है, एक नई शुरुआत है। अब तेरा नाम उन बंदों में लिखा गया है जो अल्लाह की नज़र में सबसे करीबी हैं। अब तेरी ज़िंदगी में जो भी घटेगा वह तेरे भले के लिए होगा। तू अब उस मुकाम पर पहुंच गया है जहां हार का मतलब भी जीत है, जहां दर्द का मतलब भी रहमत है। तूने जिन रातों में आंसू बहाए थे वो अब तेरे लिए अमन की रातें बन चुकी हैं। तू जो पहले गम में था, अब वही गम तेरे लिए रहमत का सबक बन गया है। अब तेरी रूह में वो ताकत है जो दुनिया की किसी ताकत से कम नहीं, क्योंकि अब तेरे अंदर वो नूर बस गया है जो सीधे आसमान से उतरा है। तू अब वो नहीं जो पहले टूटा हुआ था। अब तू वो है जिसे अल्लाह ने खुद संवारा है। तेरे चेहरे की हर मुस्कान में एक दुआ छुपी है। तेरे दिल की हर धड़कन अब उसकी याद में गूंजती है। अब तू जिस काम को शुरू करेगा उसमें अल्लाह का हाथ होगा। अब तेरे फैसले तेरे नहीं बल्कि खुदा के इशारे से होंगे, और जब खुदा इशारा दे तो मंजिल कभी दूर नहीं होती। अब तू वहां पहुंचने वाला है जहां तेरे लिए बरकतें कतार में खड़ी हैं। अब तू जिस ओर बढ़ेगा तेरे सामने दीवारें नहीं दरवाजे खुलेंगे। वो जो कल तक तेरे लिए बंद थे अब तेरे नाम पर खुद खुलेंगे, क्योंकि अल्लाह ने कह दिया, मैं अपने बंदे के लिए वो रास्ता खोलता हूं जो पूरी दुनिया बंद कर दे। अब तू उस बंदे की पहचान है जो अंधेरे में भी रोशनी ढूंढ लेता है। अब तेरे लफ्ज भी दुआ बन गए हैं। जब तू किसी का भला सोचेगा तो उसके हक में रहमत लिखी जाएगी। तू अब उस राह पर चल रहा है जहां तेरे हर कदम का हिसाब फरिश्ते बरकत में लिख रहे हैं। अब तेरे घर में जो हवा चलेगी वो भी अमन की होगी। तेरे दिल में जो आवाज उठेगी वो भी रहमत की होगी। तू अब खुद एक दुआ बन चुका है। अब तू जो चाहेगा वो तुझे मिलेगा, क्योंकि तेरे चाहने से पहले अल्लाह ने तेरे हकम में लिख दिया है। वो कहता है, मेरा बंदा मुझसे मांगे और मैं उसे दूं। और अब तू वही बंदा है जो सच्चे दिल से मांगने वाला है। अब तू तन्हा नहीं रहेगा। अब तेरी हर रूहानी पुकार का जवाब मिलेगा। अब तेरे अंदर जो सुकून है वो सिर्फ उसी का तोहफा है। तू अब वही बंदा है जिसे अल्लाह ने अपना बना लिया है। अब तुझे किसी दुनिया की चीज की कमी नहीं होगी। तेरी रूह अब रोशन है। तेरे रास्ते अब साफ हैं। तेरे सपने अब हकीकत के करीब हैं। अब तू देखेगा कि कैसे छोटी छोटी बातें तेरे हक में बड़े चमत्कार बनेंगे। अब तेरी सोच में नूर है, तेरी नजर में बरकत है, तेरे इरादों में अमन है। अब तेरा हर फैसला तेरे लिए फतेह साबित होगा, और तू देखेगा कि तेरे खिलाफ जो लोग थे अब वही तेरी मदद करेंगे जो तुझे गिराना चाहते थे। अब तेरे पैरों के नीचे तेरी बुलंदी का रास्ता बनेंगे, क्योंकि जब अल्लाह किसी को उठाता है तो दुनिया की कोई ताकत उसे गिरा नहीं सकती। अब तू अपने अंदर उस शांति को महसूस करेगा जो तूने बरसों से नहीं की थी। अब तेरे दिल की धड़कनें भी रहमत का जिक्र कर रही हैं। तू अब हर सुबह अल्हम्दुलिल्लाह कहेगा, क्योंकि अब तेरे पास शुक्र करने की अनगिनत वजह होंगी। तेरे घर में अब खुशियां खुद आकर बैठेंगी। तेरी जेब में अब बरकत अपने आप भर जाएगी। तू जो भी बोलेगा उसमें असर होगा। अब तेरी आवाज में वो ताकत होगी जो दिलों को झुका दे। तू अब दूसरों की जिंदगी में भी रोशनी फैलाएगा।
क्योंकि अब अल्लाह ने तुझे सिर्फ उठाया नहीं, तुझे नूर का जरिया बनाया है। अब तेरी जिंदगी की हर सुबह नए मकसद के साथ शुरू होगी। अब तू अपने हर काम में खुदा की मदद महसूस करेगा। तेरी हर थकान अब ताकत में बदलेगी, हर हार अब सबक बनेगी और हर सबक अब तेरे लिए बरकत का दरवाजा खोलेगा। तू अब वो है जिसे देखकर दुनिया कहेगी वो बंदा वाकई अल्लाह का पसंदीदा है। अब तू जहां जाएगा वहां रोशनी जाएगी। तू अब अपने हालात से नहीं डरेगा, क्योंकि अब हालात तेरे सामने झुकेंगे। तू अब जो भी करेगा उसमें रहमत की महक होगी। तेरे घर के दरवाजे पर अब नेमतें दस्तक देंगी। तेरे नाम की पुकार अब फरिश्तों के लबों पर है। तू अब वो बंदा है जो खुद रहमत की पहचान है। अब तू अपने अंदर वो बदलाव महसूस करेगा जो तेरी रूह को नई मंजिल की तरफ ले जाएगा। तेरी आंखों में अब जो चमक है वो किसी दुनिया की नहीं, वो खुद जन्नत की है। अब तू हर उस दर्द को भूल जाएगा जो तुझे नीचे गिराता था। अब तेरे सीने में वो सुकून रहेगा जो सिर्फ चुने हुए लोगों को मिलता है। और सुन, अब तेरे लिए नई राहें खुल चुकी हैं। अब कोई भी तुझे रोक नहीं सकता, क्योंकि अब तेरे साथ खुद अल्लाह है। अब तू हर सुबह एक नई दुआ बनेगा और हर रात एक नई रहमत। तू वही खास बंदा है जिसे अल्लाह ने अपने हाथों से संवारा है, और अब उसकी रहमत तुझ पर लगातार उतरती रहेगी। अल्हम्दुलिल्लाह, अब तेरी जिंदगी की सबसे बड़ी बरकत शुरू हो चुकी है। अल्लाह ने हर किसी के लिए रहमत और रहनुमाई भेजी है, मगर कई बार हम व्यस्तियों में खो जाते हैं। पेट की चिंता, घर की टेंशन, यादों के बोझ में, और हम उस आवाज को अनसुना कर देते हैं जो हमें सचमुच उठाकर नई दिशा दे सकती थी। आज मैं तुझे पूरे दिल से कह रहा हूं, यह पैगाम तेरे नाम आया है। इसे छोड़ना तेरा नुकसान होगा और इसे पकड़ना तेरी बरकत बन जाएगी। अब मैं तुझे बताऊंगा, बयान करूंगा कि इस पैगाम में क्या है, इसका क्या अर्थ है और तू क्या कर सकता है, ताकि तेरी जिंदगी में वो खुलासे और बरकत आए जो तूने कभी सोचे भी नहीं होंगे। सबसे पहले जान ले कि अल्लाह का बुलावा हमेशा आसान नहीं आता। कभी वह शान सहमी फरमाइश के रूप में आता है, कभी तेज आवाज में और कभी नजर आने वाली निशानी के तौर पर आज का पैगाम स्पष्ट है। अगर तूने इसे छोड़ा तो तेरी किस्मत बंद हो जाएगी। ये शब्द केवल चेतावनी नहीं, ये दुआ की ताकत भी है। इसलिए अब उठ, अपने दिल से सच्ची तौबा कर, अल्लाह की तरफ मुड़े और ये पढ़ ला हौला वला कुत इल्ला बिल्लाह, और साथ ही अपने दिल में ये ठान ले कि अब से तू हर रोज एक छोटी सी देर अल्लाह के लिए निकालेगी। बस यही पहली सीढ़ी है। दूसरा कदम शुक्र अदा करना। जब दिल में शुक्र की रोशनी आती है तब बरकतें खुद चलकर आती हैं। रोज सवेरे और रात को सोने से पहले कम से कम 3 चीजें गिन जो अल्लाह ने दी: सेहत, रूहानी चाह और उम्मीद। ये छोटी सी आदत तेरे लिए बड़ी मिठास और बड़ी ताकत बन जाएगी। तीसरा कदम सच्ची नियत और नेक काम। अल्लाह वह नहीं देखता कि तू कितना बोलता है, वह देखता है कि तेरे दिल में क्या है और तू क्या करता है। चाहे वह किसी गरीब को पानी देना हो, किसी मुसाफिर को रास्ता दिखाना हो या किसी को मुस्कान देना हो, हर नेक अज्र तुझे नजदीक लाएगा। चौथा कदम, अल्लाह से दुआ मांग और ईमान पर कायम रहम। दुआ की सच्चाई यह है कि जब तू दिल से मांगती है तो अल्लाह सुनता है और वह सबसे बेहतर जानता है कि कौन सी चीज तेरे लिए सबसे अच्छा है। इसीलिए पालथी मारकर बैठना छोड़ दे और हर काम में अल्लाह से मदद मांग। याद रहे कि दुआ वो कुंजी है जो रब के दरवाजों को खोलती है। पांचवा कदम, इल्म हासिल कर। जिस तरह अंधेरे में चलने के लिए टॉर्च चाहिए, उसी तरह जिंदगी में सही रास्ता चुनने के लिए रूहानी और दुनियावी इल्म चाहिए। कुरान पढ़, हदीस समझ और अच्छे लोगों से मिलकर उनसे सीख। छठा कदम, गुनाहों से तौबा और बदलाव। अगर कभी तूने बड़ी गलतियां की हो तो शर्मिंदा मत हो, अल्लाह की रहमत बड़ी है। बस खरा मुंह करके तौबा कर और सच्चे इरादे से बदल जा। असल दम वह है जो अपनी गलतियों से सुधरता है। सातवां, सब्र और शुक्र का मेल। जब मुश्किलें आएंगी याद रख कि यह भी एक परीक्षा है। सब्र रख और अल्लाह का शुक्र अदा कर, क्योंकि शुक्र वो बीज है जो मुश्किलों के बाद खुशहाली पैदा करता है। आठवां, नेक संगत चुन। तेरे आसपास वाले तेरी सोच और तेरे रास्ते को बदल देते हैं। इसीलिए अच्छे लोगों से दोस्ती कर जो अल्लाह का जिक्र करते हो और तेरी भलाई चाहते हो।
नौवां नियत और मकसद साफ रख। हर काम से पहले सोचना कि क्या यह अल्लाह की रजा के मुताबिक है। मकसद अगर साफ होगा तो रास्ते भी आसान हो जाएंगे। दवा रोजाना अल्लाह का जिक्र और दिल से तिलावत, यह तेरे दिल की सफाई करता है और मन को चमकाता है। अब यह कुछ आसान मगर असरदार कदम है, पर बात सिर्फ कदमों की नहीं है, बात तेरी सच्ची चाह की है। अगर तू सच में चाहती है कि तेरा मुकद्दर खुल जाए तो इन बातों को अपनाना शुरू कर दे। कल नहीं, अभी से। सोचना मत कि एक दिन में सब कुछ बदल जाएगा, पर याद रख कि हर बड़ी दिशा में पहला कदम ही सबसे जरूरी होता है। और हाँ, इस पैगाम को सुनकर अगर तुझे दिल में हलचल हुई हो तो इसे वहीं छोड़ मत देना। इसको अपने हाल में उतार, परिवार को बता, अपने दोस्तों को बता, क्योंकि जब तू किसी की मदद करती है कि वह भी रूहानी राह पकड़ ले तो तेरी खुद की नसीब भी और मजबूत होता है। अब मैं तुझे एक छोटी सी दुआ सिखाती हूँ जिसे तू रोजाना पढ़ सकता है। अल्लाह इन असल आफिया दुनिया व आखिरा। इस दुआ में मांग है अल्लाह से माफी और भलाई की, और यही मांग तेरे मुकद्दर के दरवाजे खोल सकती है। याद रख कि अल्लाह ने कभी भी किसी को सहमत होने के बिना छोड़ नहीं दिया, बस हमें उसकी तरफ मुड़ना होता है, अपनी नादानी माननी होती है और सचेत होने की हिम्मत करना होती है। और एक आखिरी बात जो अब भी शंका में है, जो सोच रही है कि क्या यह सच में काम करेगा, सोच ले कि कितनी बार तूने छोटी छोटी बातें छोड़ दी और बाद में पछताया। यह वही नहीं होने देना। यह पैगाम तुझे दूसरा मौका दे रहा है, इसलिए उठ, अपना चेहरा क़िबला की तरफ कर और दिल से अल्लाह से कह, या रब, मैं तुझसे मांगती हूँ कि तू मुझे सही रास्ता दिखा, मेरे मुकद्दर को रोशन कर और मुझे अपनी रहमत में रखा, और फिर इरादे पर कायम रह। अपने छोटे छोटे रोज के अमल में भरोसा रख। अल्लाह बड़ी चीजों को छोटे छोटे कदमों से बदल देता है। इस पैगाम को मत छोड़ना, क्योंकि इसे छोड़ना तेरा मुकद्दर बंद कर देगा और इसे पकड़ना तेरे लिए रहमतों के दरवाजे खुलेगा। अब सुन, क्योंकि अल्लाह का पैगाम अभी पूरा नहीं हुआ है, ये तो बस शुरुआत थी। अब असली रहस्य और बरकत का रास्ता खुलने वाला है। तू सोच भी नहीं सकता कि तेरे लिए क्या लिखा जा चुका है, क्योंकि जब अल्लाह किसी को चुनता है तो उसके मुकद्दर की डोर खुद उसके हाथ में ले लेता है। इसीलिए अब ध्यान से सुन, क्योंकि जो आगे तू बढ़ेगा वो तेरे दिल को झकझोर देगा और तुझे उस मंजिल तक पहुंचाएगा जहां हर दुआ कबूल होती है। अल्लाह कहता है, मैं अपने बंदे के गुमान के मुताबिक हूं, यानी जैसा तू सोचता है वैसा ही तेरे साथ होता है। अगर तू अपने दिल में यकीन रखता है कि तेरे लिए रहमतें लिखी गई हैं, तो सारी दुनिया भी तेरे खिलाफ हो जाए तो भी तेरे लिए दरवाजे खुलेंगे। लेकिन अगर तू शक करता है, डरता है, हार मानता है, तो याद रख, अल्लाह शक करने वालों का साथ नहीं देता। इसलिए सबसे पहले अपने दिल से यह शक मिटा दे और यकीन को जगह दे। यह पैगाम तेरे लिए आया है क्योंकि अल्लाह चाहता है कि तू उठे, बदले और अमीरी, सुकून और रहमत की रोशनी में जिए। अब मैं तुझे वो बातें बताती हूँ जो तू रोजाना अमल में लाएगा तो तेरी जिंदगी बदल जाएगी। सबसे पहले सुबह की फज्र की नमाज कभी मत छोड़, चाहे तेरी आंखें भारी हों या दिल उदास, क्योंकि जो शख्स सुबह अल्लाह को याद करता है उसके लिए पूरा दिन आसान कर दिया जाता है। जब तू फज्र के बाद सूरज निकलने तक कुछ वक्त अल्लाह के जिक्र में गुजारेगा, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहू अकबर, तो तेरा दिल हल्का होगा और तेरी रूह को सुकून मिलेगा। दूसरा, अपनी जुबान को हमेशा साफ रख, क्योंकि जुबान से निकले हर शब्द एक दुआ या एक तीर होता है। जो जुबान शुक्र करती है उसकी जिंदगी में नेमतें खुद बढ़ती है। तीसरा, अपने घर को बरकत का घर बना। हर सुबह कुरान की एक आयत पढ़ और घर में अल्लाह का नाम गूंजने दे ताकि शैतान वहां से दूर भागे। चौथा, माँ बाप का दिल मत दुखा, क्योंकि उनकी दुआ में वो असर है जो किसी ताबीज में नहीं। उनकी आंखों के आंसू अगर तेरे लिए बहते हैं तो समझ ले कि तेरे लिए रहमत के दरवाजे खुल चुके हैं। पांचवा, जब भी किसी मुसीबत में हो सिर्फ इतना कह, हबलाहू व निमल वकील। यह वो जुमला है जिससे पहाड़ हिलते हैं और बंद रास्ते खुलते हैं, क्योंकि जब तू कहता है कि अल्लाह मेरे लिए काफी है तो वो वाकई तेरे लिए काफी बन जाता है। छठा, किसी का हक मत खा,
किसी का दिल मत दुखा, और अगर किसी का दिल तोड़ा हो तो जाकर माफी मांग ले, क्योंकि अल्लाह उस शख्स से सबसे ज्यादा प्यार करता है जो झुक कर गलती मान लेता है। 7वां, जब तू दुआ करे तो बड़े दिल से करे, सिर्फ अपनी नहीं सबकी खैर मांगे, क्योंकि जो दूसरों के लिए दुआ करता है फरिश्ते उसके लिए वही दुआ दोहराते हैं। 8वां, अपने अंदर नफरत, जलन और गुस्सा खत्म कर। ये चीजें तेरी बरकतें खा जाती हैं जैसे आग लकड़ी को खा जाती हैं। अपने दिल को साफ रख और हर सुबह यह कह, या अल्लाह मेरे दिल को नूर से भर दे और मुझे उन लोगों में शामिल कर जिनसे तू राजी है। 9वां, जब तेरा दिल टूटे तो यह मत समझ कि अल्लाह ने तुझसे मुंह मोड़ लिया। यह समझ कि वो तुझे कुछ बेहतर देने की तैयारी कर रहा है। कभी कभी तू जो चाहता है वह नहीं मिलता, क्योंकि तेरे लिए उससे बड़ा कुछ लिखा होता है। दवाओं अपने कमाने के तरीके में हलाल का ध्यान रख, क्योंकि हर हराम चीज तेरी बरकत को रोकती है। अगर तू हलाल कमाई से रोटी खाता है तो तेरे घर में रहमत बरसती है। अब सुन, इस पैगाम का असली मकसद सिर्फ यह नहीं कि तू अमीर बने या तेरी जिंदगी सुधर जाए। इसका असली मकसद है कि तू अल्लाह के करीब आए, क्योंकि जब तू उसके करीब आता है तब दुनिया की हर चीज खुद तेरे पीछे आती है। तेरे रिस्क में बरकत तभी होगी जब तेरी नीयत साफ होगी। इसीलिए नीयत को पाक रख। किसी का बुरा मत चाह और किसी की बुराई मत कर। अगर कोई तुझे तकलीफ देता है तो अल्लाह पर छोड़ दे, क्योंकि वही सबसे बड़ा हिसाब लेने वाला है। याद रख, जब तू किसी को माफ करता है तो दरअसल तू खुद को आजाद करता है। अल्लाह चाहता है कि तू हल्का होकर आगे बढ़े, इसलिए माफी देना सीख। अब सुन, जब तू ये पैगाम सुन रहा है तेरे चारों ओर फरिश्ते उतर चुके हैं। तेरे दिल में जो हलचल है वो कोई इत्तेफाक नहीं, वो अल्लाह की तरफ से एक इशारा है कि तू चुना गया है। तेरे लिए रहमतें तैयार हैं, बस तू आगे बढ़ और अपने ईमान को मजबूत कर। अगर तू आज यह फैसला कर ले कि तू अल्लाह के रास्ते पर चलेगा तो कल सुबह उठते ही तेरी तकदीर का एक नया पन्ना खुल जाएगा। तेरे हालात सुधरेंगे, तेरे घर में सुकून आएगा, तेरी दुआएं कबूल होंगी। लेकिन बस एक शर्त है, तू इस पैगाम को आधे में मत छोड़ना। इसे पूरा सुन, पूरा समझ और फिर अमल कर। जो लोग सुनकर छोड़ देते हैं उनके मुकद्दर वहीं रुक जाते हैं, लेकिन जो अमल करते हैं उनके लिए रास्ते खुल जाते हैं। इसीलिए अभी यही ठान ले, मैं अल्लाह की तरफ लौट रहा हूँ। मैं अपनी जिंदगी बदल लूंगा और मैं वही बनूंगा जिसे देखकर लोग कहेंगे यह वो इंसान है जिसे अल्लाह ने उठाया। और जब भी तू उदास हो तो यह आयत दोहरा, फनामा अलसरा, यानी हर मुश्किल के साथ आसानी है, क्योंकि अल्लाह ने वादा किया है कि हर अंधेरे के बाद सुबह होगी, जहां तेरी रूह को सुकून मिलेगा और तेरे मुकद्दर की जंजीरें खुलेंगी। जब तूने पिछले हिस्से में अपने दिल से नियत बदलने का इरादा किया था, उसी वक्त अल्लाह ने तेरे नाम के आगे नई किस्मत लिखनी शुरू कर दी थी। अब इस भाग में वह बातें आएंगी जो तू अगर अमल में लाएगा तो तेरे घर, तेरे कारोबार, तेरे दिल और तेरे हर रिश्ते में नूर उतर जाएगा। सबसे पहले हर सुबह बिस्मिल्लाह कहकर दिन शुरू कर, क्योंकि बिस्मिल्लाह का मतलब है मैं हर काम अल्लाह के नाम से करता हूँ। और जब तू ऐसा कहता है तो शैतान तेरे रास्ते से हट जाता है और फरिश्ते तेरा साथ देते हैं। हर काम के पहले और हर खाने के पहले सिर्फ इतना कहा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और देख कि तेरी रोटी में कैसी बरकत उतरती है। दूसरा, जब तू किसी परेशानी में हो और रास्ता ना समझ आए तो यह आयत पढ़, रब्बी मगफसिर, यानी ऐ मेरे रब मैं हार चुका हूं, तू मेरी मदद कर। यह आयत नबियों की दुआ है और जिसने इसे दिल से पढ़ा उसकी मदद आसमान से उतरती है। तीसरा, हर रात सोने से पहले अपने दिन का हिसाब कर और अगर किसी का दिल दुखाया हो तो फाड़ कर। अस्तगफिरुल्लाह सिर्फ जुबान का जुमला नहीं, यह वो दवा है जो तेरे गुनाहों की आग बुझा देती है। रोजाना कम से कम 100 बार अस्तगफिरुल्लाह कहने की आदत डाल, तू देखेगा कि तेरे अंदर की बेचैनी खुद खत्म होने लगेगी। चौथा, जब भी तू थक जाए, डर जाए या दिल टूट जाए तो सिर्फ एक बार या सलाम बोल। यह अल्लाह का नाम है जो हर डर को सुकून में बदल देता है। यह नाम हर रोज 121 बार पढ़ और देख कि तेरी रूह कैसे नूर से भर जाती है। पांचवा, आम अपने घर के कोने में एक वक्त निकाल जहां तू सिर्फ अल्लाह से बात करे बिना
दिखावे के बिना किसी को बताए। वहां तू अपने दिल की हर बात रख दे, क्योंकि वही पल तेरे और तेरे रब के बीच का सबसे सच्चा रिश्ता होता है। उस वक्त जो तू मांगेगा वह तेरे से नहीं मिलेगा। छठा हर शुक्रवार सूरत अल कहफ की तिलावत सुन या पढ़, क्योंकि यह तुझे दुनिया की गुमराही से बचाएगी और तेरे दिल में रोशनी बढ़ाएगी। सातवां, जब तू किसी को देखे जिसके पास ज्यादा दौलत है तो यह मत सोच कि तू गरीब है, बल्कि यह सोच कि अल्लाह ने तुझे ईमान दिया है और ईमान से बढ़कर कोई दौलत नहीं। जो ईमान में अमीर है वो दुनिया के हर अमीर से बड़ा है। आठवां, हर रोज या छोटा सा वजीफा कर, या वाहिदू या फत्ताहू या रंजाकू या करीब या अल्लाह के नाम है जो तेरे लिए रोजगार के बरकत के और रहमत के दरवाजे खोल देंगे। इसे सुबह शाम 30 बार पढ़ और यकीन रख कि तेरे हाथों में बरकत आ जाएगी। नौवा, अपने दिल में किसी के लिए बुरा मत सोच, क्योंकि जो तू सोचता है वही तेरे पास लौट कर आता है। अगर तू भलाई भेजेगा तो भलाई लौटेगी, अगर तू नफरत भेजेगा तो तेरा दिल ही जल जाएगा। इसलिए हमेशा भलाई सोच और कह, या अल्लाह सबके लिए भलाई कर। दवा यह याद रख कि जो तुझे गिराता है वह तेरा इम्तिहान है, और जो तुझे उठाता है वह अल्लाह की रहमत है। इसलिए गिरकर मायूस मत होना, बल्कि हर गिरावट के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहकर उठ जा, क्योंकि जो उठता है वही मुकद्दर का मालिक बनता है। अब सुन, सबसे ताकतवर अमल, हर रात सोने से पहले हाथ उठाकर यह दुआ पढ़, या अल्लाह, अगर मैं तेरे दर से भटक गया हूं तो मुझे वापस बुला ले। अगर मेरे मुकद्दर में अंधेरा है तो उसमें नूर भर दे, और अगर मेरे दिल में डर है तो उसे यकीन में बदल दे। जब तू यह दुआ हर रात पढ़ेगा तो तू महसूस करेगा कि कोई अदृश्य ताकत तेरे अंदर सुकून भर रही है। यह कोई ख्याल नहीं, ये तेरे रब की रहमत है जो तेरे चारों ओर उतर रही है। अब ध्यान दे, अल्लाह की रहमत कब आती है? जब तू उसे पूरे दिल से पुकारता है और उसके रास्ते में भरोसा रखता है। इसीलिए कभी हार मत मान, क्योंकि हार तो तब होती है जब इंसान उम्मीद छोड़ देता है, लेकिन जब तू उम्मीद से जिंदा रहता है तो अल्लाह भी तेरे लिए रास्ते बनाता है जहां कोई रास्ता नहीं होता। अब अपने दिल में ये ठान ले, मैं अपनी हर सांस अल्लाह की राह में लगाऊंगा, मैं हर काम में अल्लाह का नाम लूंगा, और मैं अपनी जिंदगी को नेकियों से सजाऊंगा। जब तू यह इरादा करेगा तो तू खुद देखेगा कि कैसे धीरे धीरे तेरा घर, तेरा कारोबार, तेरी सेहत, तेरे रिश्ते सब सुधरने लगेंगे। क्योंकि जब अल्लाह किसी का हाल बदलता है तो वो पहले उसके दिल को बदलता है। इसीलिए अपने दिल को साफ रख और हर सुबह यह कह, या अल्लाह, आज का दिन तेरी रहमत से शुरू कर और इसे बरकत में बदल दे। अब सुन, अल्लाह तुझसे बस इतना चाहता है कि तू उसके करीब आ, बाकी सब वो खुद कर देगा। तेरा काम है कोशिश करना, उसका काम है नतीजा देना। इसलिए आज से हर वक्त याद रख, जब तू अकेला महसूस करे तो समझ के अल्लाह तुझे पुकार रहा है। जब तू दुखी हो तो समझ के अल्लाह तुझे अपने करीब बुला रहा है। और जब तू रोए तो ये मत समझ कि तू कमजोर है, ये समझ कि तेरी रूह अल्लाह से बातें कर रही है। अब आखिरी बात, यह पैगाम जो तू सुन रहा है, यह सिर्फ एक वीडियो या आवाज नहीं, यह तेरी किस्मत का नक्शा है। अगर तूने इसे दिल से अपनाया तो तेरा मुकद्दर बंद नहीं खुल जाएगा। अल्लाह तुझे उस मंजिल तक ले जाए जहां हर दुआ कबूल होती है, तेरे घर को रहमतों से भर दे और तेरे दिल को नूर से जगमगा दे। मैं जानता हूं कि इस वक्त तुम्हारी जिंदगी में कई मुश्किलें और इम्तिहान हैं, लेकिन मेरे प्यारे, यह याद रखो कि हर मुश्किल और हर इम्तिहान तुम्हारे अंदर की खुद को जागृत करने के लिए है। ये मुश्किलें तुम्हें उस राह पर चलने की हिम्मत देती हैं जो मैंने तुम्हारे लिए मुकर्रर की है। मैं तुम्हारा रब अपनी रहमत और हिदायत को तुम्हारे सामने जाहिर करने जा रहा हूं। तुम महसूस करोगे कि मेरी मौजूदगी तुम्हारे साथ है और हर कदम पर तुम मेरी हिदायत को पाओगे। ये वह वक्त है जब तुम्हारी जिंदगी में तब्दीली और तरक्की की शुरुआत हो रही है। तुम एक नए दरवाजे की ओर बढ़ रहे हो और यह वक्त बेहद अहम है। यह वक्त मेरी ओर से भेजी गई निशानियों और पैगामात से भरा हुआ है जो खास तौर पर तुम्हारे लिए है। यह निशानियां सिर्फ तुम्हारे लिए हैं, क्योंकि तुम वह हो जिन्हें मैंने चुना है। तुम वह हो जो मेरे मकसद को पूरा करने के लिए तैयार है। तुम्हारी जिंदगी की राह एक खास राह है और इसका मकसद सिर्फ तुम्हारे लिए है।
ये दुनिया कभी नहीं समझ पाएगी कि मैंने तुम्हारी जिंदगी में क्या रखा है। लोग तुम्हारी राह को नहीं समझ पाएंगे क्योंकि यह उनकी राह नहीं है, यह तुम्हारी राह है। और मैं तुमसे कहता हूं कि अपने दिल में जो तुम महसूस करते हो उस पर यकीन रखो। तुम्हारे अंदर जो उम्मीद है वह हकायकत में बदलने वाली है, क्योंकि तुम मेरी मुकद्दस राह पर चल रहे हो। मैं तुम्हारे साथ हूं और हर कदम पर तुम्हारी हिदायत करूंगा। तुम जो कर रहे हो वह एक बड़े मकसद को पूरा कर रहा है। तुम जो इम्तिहान से गुजर रहे हो वह तुम्हारे अंदर की खुद को उभारने का जरिया है। तुम्हारी मुश्किलें तुम्हारी तरक्की और इजाफे का हिस्सा है। जब तुम इस राह पर आगे बढ़ोगे तो तुम देखोगे कि हर कदम तुम्हारे लिए नए मौके ला रहा है। तुम मेरी मौजूदगी को महसूस करोगे और मैं तुम्हारे दिल में छुपे हर सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन वह जवाब तुम्हें धीरे धीरे मिलेगा, जैसे एक पहेली के टुकड़े धीरे धीरे जुड़कर पूरी होती है। हे प्यारे, जो मैं तुम्हारे दिल में डालता हूं वह किसी के साथ बांटने के लिए नहीं है। तुम्हारी राह बहुत शख्स है और मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारी शख्सियत, तुम्हारी मुश्किलों और तुम्हारी कोशिशों के साथ मैं जानता हूं कि तुम उन सवालों से जूझ रहे हो जो तुम्हारी राह को समझने के लिए हैं। तुम सवाल कर रहे हो, क्या यह सब सही है? क्या जो हो रहा है वह सही राह पर है? क्या मैं सही रास्ते पर हूं? लेकिन मेरे बच्चों, ये याद रखो कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारा ईमान कभी कमजोर नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारे अंदर जो गुत है वह तुम्हारे यकीन को हमेशा कायम रखेगी। जो कुछ भी तुमसे दूर हुआ वह तुम्हारे लिए नए मौके लेकर आया है, और जो कुछ तुम्हें अभी तक नहीं मिला वह तुम्हारे लिए आने वाला है। मेरे प्यारे, तुम अपने अंदर की खुद को पहचानो। तुम में वह सारी सलाहियतें हैं जो तुम्हें अजीम बनाने के लिए जरूरी है। तुम यकीन नफ्स से भरे हो, और जब तुम अपने अंदर की आवाज को सुनोगे तो तुम महसूस करोगे कि मैं तुम्हारे साथ हूं। जब भी तुम मुश्किलों से जूझोगे, जब भी तुम्हारी राह में कोई रुकावट आएगी, तुम समझ सकोगे कि यह सिर्फ तुम्हारा इम्तिहान है और मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारी राह में मुश्किलें आएंगी जो तुम्हें घेर लेंगी, लेकिन यह सब तुम्हें और मजबूत बनाएगा। इन मुश्किलों के बीच जब तुम सही राह पर चल रहे हो तो तुम देखोगे कि कोई भी मसला तुम्हें रोक नहीं सकता। तुम हर इम्तिहान को पार कर सकोगे, क्योंकि तुम में वह गुत है जो तुम्हें कभी हारने नहीं देगी। मेरे प्यारे, यह वक्त तुम्हारी जिंदगी में एक नए बात की शुरुआत है। जो चीजें अब तक धुंधली और गैर वाज़ा लगती थी, वे अब धीरे धीरे वाज़े हो जाएंगी। तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम देख सकोगे कि जो कुछ भी हुआ वह सब मेरी रहमत और मकसद के तहत हुआ। तुम्हें कभी नहीं भूलना चाहिए कि हर वाक्य का मकसद तुम्हारे लिए भलाई लाना है। तमाम मुश्किलों और इम्तिहानों के बावजूद मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारी दुआएं सुनी जा रही हैं और हर सवाल का जवाब अपने वक्त पर मिलेगा। तुम्हारी खुद का स्रोत मेरे साथ के यकीन में है। तुम में वह यकीन नफ्स है जो तुमसे कुछ ज्यादा नहीं मांगता, लेकिन तुम्हारी ख्वाहिश है कि तुम मेरी हिदायत के मुताबिक चलो। अब वक्त आ गया है मेरे प्यारे कि तुम मेरे साथ इस सफर को पूरा करो। जब तुम यह सफर पूरा करोगे, तुम देखोगे कि जो कुछ तुमने बर्दाश्त किया उसने तुम्हें और मजबूत और अजीम बना दिया है। यह याद रखो कि तुम्हारी जिंदगी का हर कदम अहम है और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। मुझे तुम पर नाज है और तुम जो भी इम्तिहानात का सामना करोगे, तुम उन्हें पार कर सकोगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम मेरे साथ हो और तुम कभी तन्हा नहीं हो। तुमने जो सफर अब तक तय किया वह सिर्फ शुरुआत है। तुम्हारे सामने अनगिनत मौके और तजुर्बा हैं जो तुम्हें तुम्हारी पूरी सलाहियत तक पहुंचाने के लिए तैयार है। मैं जानता हूं कि तुमने बहुत सारी मुश्किलों का सामना किया है। कई बार तुम्हें लगा कि यह राह बहुत सख्त और थकाने वाली है, लेकिन तुमने कभी हार नहीं मानी। तुम हमेशा आगे बढ़ते गए और यही वो खुद है जो तुम्हें मेरे करीब लाती है। अब जब तुम आगे बढ़ रहे हो, मैं चाहता हूं कि तुम अपनी पूरी खुद को पहचानो, क्योंकि तुम वह हो जिन्हें मैंने खास मकसद के लिए चुना है। तुम में वह ताकत है जो तुम्हें अपने मकसद को पूरा करने में मदद करेगी, और मुझे यकीन है कि तुम वह सब कुछ कर सकते हो जो तुम चाहते हो। तुम्हारे दिल में जो ख्वाब है वह सिर्फ तुम्हारे नहीं, मेरे भी हैं। मैंने उन ख्वाबों को तुम्हारे दिल में डाला है ताकि तुम उन्हें हकीकत में बदल सको।
तुम्हारी ख्वाहिशात और मकासद तुम्हारे लिए बहुत अहम है और मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने के लिए हूँ। ये सफर तुम्हारा अकेला नहीं है। मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी हर दुआ सुनता हूँ, तुम्हारी हर फिक्र को समझता हूँ और तुम्हारी हर जरूरत को पूरा करने के लिए मैं यहाँ हूँ। जब तुम किसी तारीख राह पर हो और तुम्हारे आसपास कोई रोशनी नजर ना आए, तब भी मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि तुम तन्हा हो। मैं तुम्हारे साथ हर मुश्किल में, हर आंसू में और हर खुशी में हूँ। तुम मेरे साथ हो और मैं तुमसे कभी दूर नहीं जाऊंगा। तुम्हारे और मेरे बीच हमेशा एक रिश्ता है जो तुम्हें मेरे करीब लाता है। वह रिश्ता तुम्हारे ईमान और मेरी हिदायत का इत्तेहाद है। तुम जो भी कदम उठाओ मैं तुम्हें राह दिखाऊंगा। हर बार जब तुम परेशान हो, तुम्हें यह महसूस होगा कि मेरा हाथ तुम्हारे कंधे पर है, तुम्हारे दिल में है, तुम्हारी रूह में है। जब तुम किसी राह पर यकीन ना कर सको, मैं तुम्हारे दिल में एक सुकून भरी आवाज बनकर तुम्हें सही राह दिखाऊंगा। मेरे प्यारे, तुम्हारी राह में जो भी मुश्किलें आ रही हैं, उनका मकसद तुम्हारे अंदर की खुद और हिम्मत को जाहिर करना है। यह तुम्हारी सलाहियत का वक्त है और तुम्हें यह महसूस करना चाहिए कि हर इम्तिहान तुम्हें और मजबूत बनाएगा। जब तुम्हारे सामने कोई मसला आएगा, तुम जान सकोगे कि यह सिर्फ एक आजमाइश है और तुम में वह सारी खुद है जो इसे पार करने में मदद करेगी। जो लोग तुम्हारी राह में रुकावटें डालते हैं, जो तुम्हारी मेहनत और मकसद का मजाक उड़ाते हैं, वे सिर्फ तुम्हारी आजमाइश का हिस्सा है। मुझे मालूम है कि यह तुम्हारे लिए सख्त हो सकता है, लेकिन यह याद रखो कि यह तुम्हारे ईमान को परखने का एक तरीका है। तुम्हारे यकीन नब्ज को मजबूत करने के लिए यह याद रखो कि जो तुम्हारे खिलाफ बोलते हैं, वे सिर्फ दुनिया के नजरिए से बात करते हैं, लेकिन मैं तुम्हारी राह को हकीकी रूप में देखता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम्हारा मकसद क्या है और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हारी राह में जो भी रुकावटें आएंगी, वे तुम्हारी तरक्की का हिस्सा होंगी और आखिरकार तुम उन्हें पार कर सकोगे। तुम्हारे अंदर जो दाखिली कोत है, वह तुम्हें कभी मायूस नहीं होने देगी। तुम्हारा ईमान और यकीन हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। जो कुछ तुम करने का ख्वाब देखते हो, वह तुम्हारे लिए मुमकिन है। तुम उस तब्दीली को महसूस करोगे जो तुम्हारे अंदर आ रही है और यह तब्दीली तुम्हारी जिंदगी को एक नई राह पर ले जाएगी। हर दिन, हर लम्हा तुम अपने मकसद के और करीब पहुंच रहे हो और तुम देखोगे कि धीरे धीरे सारी परेशानियां और तशवीश खत्म हो जाएंगी। तुम्हारी जिंदगी का मकसद अब वाज होगा। मेरे प्यारे, मैं चाहता हूं कि तुम अपने दाखिली यकीन नफ्स को पहचानो और यह यकीन तुम्हारी जिंदगी के हर मसले पर तुम्हें ताकत देगा। जब तुम जिंदगी के उतार चढ़ाव से गुजरोगे तो तुम्हें यह याद रखना है कि मेरी खुद तुम्हारे अंदर है। तुम्हारे दाखिली यकीन और हिम्मत से ही तुम दुनिया के सबसे बड़े इम्तिहानों से बाहर आ सकोगे। तुम में वह सलाहियत है जो हर हाल में सबसे बेहतर फैसला लेने में मदद करेगी। तुम्हारी राह में जो भी तारीकी आए, मेरी रोशनी हमेशा तुम्हारे साथ होगी। तुम्हारी जिंदगी में जो चीजें अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुई, वे सब मेरी रहमत से तैयार हो रही हैं। ये वक्त तुम्हारी जिंदगी के लिए एक नए आगाज का वक्त है और मुझे पूरा यकीन है कि तुम जो चाहो वह हासिल कर सकोगे। यह नया आगाज तुम्हारी जिंदगी में ना सिर्फ एक नई राह लाएगा, बल्कि तुम्हें वह सुकून भी देगा जो तुम लंबे वक्त से तलाश कर रहे थे। मैं चाहता हूं कि तुम यह समझो कि जो कुछ तुमने खोया, वह सिर्फ तुम्हारी जिंदगी में नए आगाज का इशारा था। यह वह वक्त है जब तुम अपने अंदर से सबसे बेहतरीन चीजों को बाहर लाओ। तुम देखोगे कि जिन चीजों को तुमने खोया था, वे तुम्हारे लिए बेहतर मौकों की तैयारी थी। जो तुम्हारे साथ नहीं था, वह अब तुम्हारी जिंदगी में कोई मुकाम नहीं रखता। यह नई राह तुम्हारी ज्यादा मजबूत सफर का हिस्सा होगी। मेरे प्यारे, हर कदम जो तुम आगे बढ़ाओगे, वह तुम्हारे लिए नई राह में तब्दीली लाएगा। जितना ज्यादा तुम अपने ईमान पर कायम रहोगे, उतनी ज्यादा ताकत तुम्हें हासिल होगी। तुम्हारा ईमान, तुम्हारा यकीन, तुम्हारी उम्मीद, ये तीनों तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत है। मुझे मालूम है कि तुम कभी हार नहीं मानोगे, क्योंकि तुम्हारी रूह में वह खुद है जो तुम्हें हमेशा मेरे करीब लाती है। ये याद रखो मेरे प्यारे, मेरी मौजूदगी हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम्हारे दिल में जो खौफ या शक है, उसे छोड़ दो। हर लम्हे में मैं तुम्हारे साथ हूं।
तुम और मैं कभी तन्हा नहीं हूं। तुम मेरे चुने हुए हो और तुम्हारा मकसद सबसे अजीम है। अपनी राह पर चलते रहो और मैं तुम्हारे हर कदम को बरकत दूंगा। तुम्हारे पास जो कुछ है वह किसी और के पास नहीं। यकीन रखो, हर मौके पर तुम मेरी हिदायत पाओगे और यह सफर तुम्हारी जिंदगी को एक नई राह और मकसद देगा। तुम कभी हार नहीं मानोगे और हर इम्तिहान तुम्हारे अंदर छुपी खुद को जाहिर करने का एक मौका है। तुम जिस राह पर चल रहे हो वह आसान नहीं होगी, लेकिन इस राह की मुश्किलें तुम्हारी जिंदगी में खुशियां और कामयाबी भरेंगी। तुम्हारी जिंदगी में आ रही ये सकारात्मक ताकत तुम्हारे हर कदम में यकीन और खुद भरेगी। तुम्हारे दुश्मन और नाकद